नमस्कार दोस्तों, बिहार के 20 जिलों की जिन 122 सीटों पर दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है, उनमें से एक सीट है रोहतास जिले का करगहर। और करगहर का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है। इसी इलाके के रहने वाले करगहर, जहां मैं हूं, ये एक स्कूल है, हाई स्कूल, और इस स्कूल में पोलिंग बूथ है। मैं उस बूथ पर जाऊंगा, लोगों से जो वोट देकर निकल रहे हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, जहां मैं हूं यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर कोनार गांव है, जहां के प्रशांत किशोर रहने वाले हैं। और करगहर की बात करें तो यहां के सिटिंग विधायक हैं संतोष मिश्रा, जो कांग्रेस के हैं। इसके पहले 2 बार 2010-15 जेडीयू का कब्जा रहा है। रोहतास जिले की सीट है। रोहतास की बात करें तो वो इलाका शाहाबाद का एक जिला जहां एक भी सीट पिछली बार एनडीए को नहीं मिली थी, और शाहाबाद के 4 जिलों में एनडीए का एक तरह से कहे 22 में से सिर्फ 2 सीटें हासिल करना और एक तरह से महागठबंधन का दबदबा रहा। तो इस बार क्या होने वाला है, खासतौर से करगहर आने का एक खास उद्देश्य है। प्रशांत किशोर अपने पोलिंग बूथ पर कोनार गांव में वोट करने वाले हैं। लेकिन जो लोग यहाँ वोट कर रहे हैं, जो उनके गृह क्षेत्र में उनके उम्मीदवार रितेश पांडे को प्रशांत किशोर का उम्मीदवार मानकर वोट कर रहे हैं, वो क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। और कड़ा मुकाबला है। बीएसपी के भी यहाँ उम्मीदवार हैं। पिछली बार बीएसपी को यहाँ 40-45-46 हज़ार वोट मिला था। इस बार यहाँ करगहर में फ्रेंडली फाइट भी है कांग्रेस और सीपीआई के बीच। तो जरा सामने उच्च विद्यालय करगहर है, जो वोटर वहाँ से निकलेंगे। बहुत सारे लोग रोड पर खड़े हो गए। मेरा मकसद है जो वोटर वहाँ से निकल रहे हैं उनसे वोट करना। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दूसरा दौर है बहुत अहम है वोटिंग के लिए महागठबंधन के हिसाब से, क्योंकि दूसरे दौर के जो 20 जिले हैं उनमें 7 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछली बार एनडीए का खाता भी नहीं खुला था। और जैसा कि शाहाबाद का मैंने जिक्र किया, तो अब जो वोटर वहाँ से वोट देकर आएंगे उनसे बात कर। पीछे जो आप लोग आ रहे हो, या तो वोट देने जाओ और पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ मत लगाओ। वोट दे दिए? तो क्या नाम हुआ आपका? हम पत्रकार हैं, अजीत अंजुम मेरा नाम है जी। तो वोट दे दिए? आप वोट दे दिए? तो पहले वोट दीजिए, जाइए वोट दे दिए आप। तो वोट दिखाइए। तो ऐसे जी सर मत बोलिए, जाए नहीं, वोट दे के आइए, वोट दे के बात करिए हमसे। तो क्या नाम बताया? वीरेंद्र भगत। तो भगत जी, इस बार क्या मुद्दा सोच के करगहर में वोट दिए हो? धीरे से बोल दो, क्या चाहते हो आप लोग? यहाँ काम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा है? नहीं हो रहा है, काम हो रहा है? तो 5-10 साल में इधर काम हुआ है जी। जो काम हुआ उससे खुश हो है? और प्रशांत किशोर का इधर क्या है? प्रशांत किशोर का कुछ है इधर है? संकोच भी कर रहे हैं धीरे से। बच्चा पार्टी आप लोग हट जाओ बेटा। हम लोग जो वोट दे दिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दामोदर पांडे। दिखाओ, उंगली दिखाइए। वोट दे दिए? वोटर देखिए, बच्चा हट जाओ ना। तो अब आप वोट नहीं दे रहे हो, आप पीछे पीछे जा रहे हो। वोट तो जाओ, दो ना वहाँ। वोट दे दो, फिर आपसे भी बात करेंगे। आप जाओ वोट दे के आओ, फिर आप ही से बात करेंगे। वोट दे के आओ। तो ये बताओ कि यहाँ जो करगहर के लिए क्या चुनाव का मुद्दा है जो आप लोग वोट दे रहे हो? हम लोग बिहार बदलाव के चक्कर में चुनाव से वोटिंग कर रहे हैं। हाँ। तो बिहार में बदलाव हो। हाँ। और नया जनसुराज पार्टी आज कुछ कर रहे हैं, कंपनी बैठा है, रोजगार दे। हाँ। इसीलिए जनसुराज का संख्या समर्थक हुआ। चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़ते चलिए। ये 2 लोग और आए। वोट दे दिए? अरे वोट दे दिए? दिखाओ जरा, दोनों लोग रुको। क्या नाम हुआ? जितेंद्र राम। है? जितेंद्र राम। जितेंद्र राम। हाँ। तो क्या सोच के वोट किए हो? क्या चाहते हो इस बार बिहार में? बदलाव। बदलाव? हाँ। क्या बदलाव? सरकार। हाँ। तो 10-20 साल से 15 साल से काम अच्छा हुआ कि नहीं? बाबा आप भी आ जाओ इधर, बच्चा हट जाओ। हाँ, अच्छे हुए हैं, अच्छे हुए। तो फिर बदलाव क्यों कर रहे हो? अच्छे हुए हैं? बदलाव चाहते हो? किसको, मतलब इधर कुछ क्या चाहते हो? कौन सरकार बेहतर काम करेगी लगता है आपको? सरकार तो ठीक है, नीतीशों का भी। हाँ, सरकार उनका भी ठीक है, लेकिन अब मार दिया है। मार दो, अच्छा किए जिसको भी मारे। क्या नाम है आपका? जी, पापू गुप्ता। पापू गुप्ता, क्या करते हो आप? कपड़ा उपड़ा बेचते हैं काम। तो यहाँ के लिए आप लोगों की क्या इशू है? कोई मुद्दा होगा ना जो सोचे होंगे कि हम इस बार ऐसा चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। बहुत दिन से ये देखना पड़ रहा है, बहुत सालों से ये देखना पड़ रहा है। हाँ। अभी चाहते हैं कुछ बदलाव हो जाए हम लोग का। हाँ। कुछ रोजगार मिल जाए। हाँ। बहुत लोग मर रहे हैं रोजी रोजगार बिना, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विजय राम। विजय राम जी। तो वोट कर दिए? हाँ, वोट कर दिए। तो हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि लोग को समझने के लिए
कि किस मुद्दे पर वोट करें। अब देखिए ये रितेश पांडे जो उम्मीदवार हैं जनसुराज के, ये यहाँ वो आप रितेश जी आपका वोट यही है क्या? अच्छा चलिए आप वोट देकर आइए, फिर मैं आपसे भी बात करूँगा। जो जनसुराज हैं रितेश पांडे, वो यहाँ इसी सीट पर वोट देने के लिए आए हैं और उनके साथ कुछ लोग भी जा रहे हैं। आइए करण, आप वापस आइए। और रितेश पांडे सिंगर हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको करगहर में चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन क्या रितेश पांडे उस लड़ाई में, जो लड़ाई जेडीयू और कांग्रेस के बीच है, जिसमें एक सीपीआई फ्रेंडली फाइट में है, जहां बीएसपी का भी जोर रहा है, पिछली बार 45-46 हज़ार बीएसपी को वोट मिला, वहां रितेश पांडे अपनी कितनी मौजूदगी मजबूत बना पाएंगे, ये अब तो 14 को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्या शुभ नाम हो आपका? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी वोट दे दिए? जी। तो कहाँ सोच के वोट किए इस बार? क्या चाहते हो इस बार आप? बिहार का प्रोग्रेस चाहते हैं, और क्या। तो प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं 5-7 साल में, 10 साल में? कहाँ है, बहुत हुआ है। तो खुश हो प्रोग्रेस जो हो रहा है उससे? हाँ, हैं? हाँ जी। अच्छा, इधर जनसुराज का क्या है? जैसे रितेश पांडे अभी उधर गए, जो जनसुराज अभी इस सब के विषय में हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता हम पाएंगे। अपना मत बताएंगे। ठीक है, चलिए हो गया। आपका शुभ नाम? झारखंड पांडे। झारखंड पांडे जी हाँ। तो आपका नाम झारखंड है? तो जी हाँ, अभी झारखंड 2000 में प्रदेश? बना है, हम 1954 में हो गए हैं। बताइए, 2000 में झारखंड बना और 1954 में 54 में झारखंड हम पांडे हो झारखंड हो गए। गए, हाँ। हाँ, तो आप ही के नाम पे नहीं झारखंड उधर बन गया? हो सकता है। तो क्या आप लोगों के लिए इशू है, मुद्दा है जो सोच के वोट किया? हमारा मुद्दा सर विकास का है। विकास का है। हाँ। तो विकास हुआ है कि 5-10 साल विकास में? देखिए, 7 साल में तो नीतीश जी विकास किए हैं पहले, हाँ लेकिन उसके बाद सब चोर लग गए बीच में, हाँ। अब खा गए। हाँ हाँ, और अभी तो है जय बिहार, जय जय बिहार है सर। हाँ, बस समझ लीजिए आप। हाँ, बस समझ लीजिए। वोट दे दी आप? तो क्या सोच के वोट दी? क्या चाहते हो आप लोग बिहार में? कुछ बदलाव आए। हाँ जी। अच्छा, बदलाव आए। बदलाव की बात, आप वोट दे दिए? वोट दे दिया आप? तो क्या सोच के वोट किए हो, क्या चाहते हो इस बार बिहार में? बदलाव चाहते हैं। बदलाव? तो बदलाव तो एक प्रशांत किशोर भी हैं, एक बाकी महागठबंधन भी है। अच्छा, तो वही प्रशांत किशोर हैं? अच्छा, तो प्रशांत किशोर हैं। हैं? अच्छा, कैसे? ये अभी नया नया चेहरा है। नया नया चेहरा। आइए आइए, इधर आइए। वोट दे दिया आप लोग? सब लोग? एक मिनट रुकना, सब लोग हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल कुरैशी। तो क्या सोच के वोट किए हो? क्या सोच करके आदमी अपना मतदान देता है, अपना अधिकार मतलब मिलने बिल्कुल के लिए। अधिकार, एक एक वोट का अधिकार है। तो बिहार में काम अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ और बेहतरी चाहते हो, उससे समझ में आएगा ना। आदमी अपना चुनेगा, अपना देखे हैं, अपना ये फिर आ गए, वोट किए आप? वोट करेंगे। अभी जाम है सर, क्या करें। आप वोट नहीं कर रहे हो और हर आदमी के पीछे आके खड़े हो रहे हो। जाम नहीं है, उसी में जाके वोट करके आ रहे। करो वोट, जल्दी वोट करो। आइए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। वोट कर दिया आप? वोट करने जा रहे हो? कर दिया? कर दिए? तो क्या शुभ नाम है आपका? फेकू सेठ। फेकू सेठ जी। तो सेठ जी क्या सोच के किए हो इस बार वोट आप? हाँ, महागठबंधन को दिए हैं। हालांकि हम ये नहीं पूछ रहे थे किसको दिए, लेकिन जो भी आपके लिए चुनाव का इस बार क्या मुद्दा रहा, क्या सोच के, अगर जो भी आप किए उसके लिए क्या सोच के किए हो? हम सोच रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार बने और सरकार को बदला जाए। ज़्यादा दिन हो जाने पर सरकार मनमानी करती है। हाँ, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बदलने के लिए। और यहाँ प्रशांत किशोर का भी गांव है, उनका भी इलाका है। हाँ, हाँ, उनका कैसा है इधर माहौल? अब उनके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। चलिए आइए। महिलाएं जैसे वोट करके आ रही हैं, सब वोट दे दिए सब हैं? तो क्या चाहते हो इस बार आप लोग बिहार में? कहे भाई साहब, हम लोग कहने चाहेंगे हैं? कैसी बात कर, कहने चाहेंगे। नहीं, क्या चाहते हो बिहार में, हम ये पूछ रहे हैं। बिहार में जो विकास बढ़िया चला रहा है उसी में जाना। जो जिसको पेट पाल रहा 10,000 दिया है, तो आप लोग को भी 10-10 हज़ार मिला है? जी हाँ। सबको? आपको मिला? आपको मिला? तो जो पेट, इन लोग को नहीं मिला। आप दोनों को मिला? हाँ। तो आप लोग जो मिला उसके पक्ष में हो? जिसको रोटी खाएंगे उसी को गाएंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जैतून खातून। इनका? मेरा नाम है जुलेखा खातून। जुलेखा खातून। चलिए
आधार कार्ड पड़ी नहीं नहीं होगा वो, हमारा काम नहीं चेक करने का। चलिए हाँ चलिए ठीक है, आइए। हम लोग पठान है, लोग जवान के सच्चा है लोग हम लोग। क्या बोले? पठान है जी हाँ जवान के सच्चा है, जी जिनका खाएंगे उनका गाएंगे। जी हाँ। बहुत अच्छी बात। चलिए अपनी बात इन्होंने अपने ढंग से कही, उससे मतलब आप ध्यान दीजिएगा किस पे? हम लोग पर। नहीं वो सरकार देगी, हम तो पत्रकार हैं, हम पत्रकार। हाँ नेता देंगे, जिनको चुन रहे हैं वो ध्यान देंगे। हम तो। आपका शुभ नाम? मोहम्मद नसीम। वोट कर दिए? जी नहीं, अभी करने जा वोट तो करिए जी। हैं, वोट करिए फिर बात करेंगे आपसे। तो क्या वोट कर दिए? क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद मनोवर हुसैन। तो इस बार क्या सोच के वोट किया आप? बदलाव के लिए, बिहार में बदलाव चाहिए। हाँ प्रशांत किशोर को वोट किया है। अच्छा, हालांकि सीधे सीधे प्रशांत किशोर का आप नाम ले रहे जो हम चाहते हैं। ए देखो देखो देखो, उनके वर्कर्स हैं कुछ। चलो अब आगे आते हैं। सही बात। ये सामने उच्च विद्यालय करगहर रोहतास से अब जो वोटर आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। वोट दे दिए? जा जा बगीचा देखो, बगीचा देखो, वोट करो। अरे नहीं ऐसे ऐसे गाली मत दो। वोट दे दिए? वोट क्या शुभ नाम हुआ? हाँ तो क्या सोच के वोट किए? अच्छा चलो ठीक। अब पार्टी का नाम बता दिए, हम तो ये चाह नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ कितना बूथ है? इसमें कितना बूथ है भाई साहब? इसमें कितना बूथ है अंदर? इसमें स्कूल में कितना बूथ है? 3 है शायद, 4। एक इधर है और उधर है। अच्छा 3 इधर है। अच्छा इसी में अंदर से है। कोई लगे इधर कहाँ है बूथ है? 4 बूथ है यहाँ पे, 4 बूथ है। आइए बाहर की तरफ पीछे। अब एक तरह से देखें तो करगहर में प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि उनके उम्मीदवार पीछे पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, साइड हो जाओ, पकड़ के जेल में भी भेज देंगे। 243 सीटों पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान करगहर पर है क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है। उनके पिता यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोनार गांव है, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, प्रैक्टिस करते थे, बाद में बक्सर चले गए। प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई कहते हैं लोग इस इलाके में हुई, लेकिन हाई स्कूल उन्होंने बक्सर से किया और उसके बाद वो आगे पढ़ाई के लिए पटना लखनऊ गए। अब जो लोग वोट करके आएंगे उनसे बात करेंगे। आप लोग चलते रहे। वोट कर दिया आप? तो करिए वोट। ये सब वोट कर दिया आप लोग? दिखाइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे। तो आशुतोष पांडे जी, तो किस मुद्दे वोट किए हैं यहाँ? मुद्दा तो पहला मुद्दा यही है कि जो बाहर राज्य में जाके बिहारी को अरे बिहरिया सुनना पड़ रहा है, ये ना सुनना। आप ताली बजाने के लिए साथ चल रहे हो? एक लड़का नंबर ये ना सुनना पड़े। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है, उसकी व्यवस्था अगर पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में हो जाए तो हमें कहीं और जाके पढ़ाई जाने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए आपका मुद्दा। और ये प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा का पलायन का, शिक्षा के लिए जो गुणवत्ता वाली स्कूल्स का ये जिक्र प्रशांत किशोर करते रहे, तो जाहिर है इससे आप अंदाजा लगा। तो आप हटिएगा, दूसरे लोगों से बात करिएगा। आप हटिए जरा, आपने वोट किया ही नहीं अभी। कर दिया? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है भुवनेश्वर यादव। भुवनेश्वर यादव। तो क्या मुद्दे पे वोट किया? मुद्दा हमारा है संतोष कुमार मिश्रा यहाँ वोट से लीड करेगा। चलिए आप तो सीधे कैंडिडेट का नाम ले रहे हो, आगे बढ़िए। क्या नाम है आपका? सुमंत पांडे। वोट कर दिए? एकदम। तो आप लोग, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, सुमंत कुमार पांडे। सुमंत कुमार पांडे जी, किस मुद्दे पे वोट किया हो? वोट मुद्दा करें पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और जो हमारे बिहार के विकास, विकसित दर दिखाना चाहते हैं बिहार में, और बिहार के पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए। पहला नंबर हमारे बिहार में जो ऐसा व्यक्ति हो कि हमारे लोग का हेल्प करे, जो पढ़ा रहेगा वही करेगा ना। इसलिए हम लोग बेरोजगारी पलायन से हटके इस बार जनसुराज को वोट कर रहे हैं। अब हम नाम नहीं पूछे जनसुराज का, लेकिन आपने बोल दिया, उससे अंदाज़ा लगा दिया। कोई बात नहीं, मैं चूँकि ये सीधे नहीं पूछता हूँ कि कहाँ वोट किया, लेकिन मुद्दे से पता चल जाता है कि उनका रुख। तो एक तरह से अगर देखें तो करगहर में जो मुख्य जो इलाका है करगहर का, एक तरह से शहरी क्षेत्र अगर करगहर का आप बताएं, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर का असर तुलनात्मक तौर पे गांव के इलाके से
यहाँ उनका असर ज़्यादा है। अब वोटर आ रहे हैं अंदर। हो ये गया है कि उनके बहुत सारे जो बूथ एजेंट होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो बूथ के आसपास बिल्कुल तैनात हैं। तो वोट दे दिए? हाँ बाबू। तो क्या नाम हो आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। हमारा नाम अवधेश पांडे पड़ेगा। अवधेश पांडे। तो यहाँ टक्कर बहुत है यहाँ? टक्कर तो है जरूर है। किसमें टक्कर लग रहा है? बहुत त्रिकोणात्मक है। हैं? त्रिकोणात्मक है। मतलब कांग्रेस, जेडीयू और बहुजन। हाँ, जन स्वराज से भी है। हाँ, लेकिन अब पहले बोले कांग्रेस, जदयू, बहुजन, अब फिर चतुष्कोणीय हो गया क्या? आइए। तो आप लोग जैसे किस मुद्दे पे वोट किए, क्या चाहते हैं आप लोग करगहर में? अरे हम लोग विकास चाहते हैं, जैसे शिक्षा में सुधार हो, हाँ, स्वास्थ्य में सुधार हो, आगे तो आवागमन का साधन हो, हाँ, ये सब ये सब हो, ये सब हम लोग सुरक्षित रहे। हाँ, तो ये सब ठीक हो रहा है अभी 5-10 साल में? सही है जो चल रहा है उससे खुश हो? चल रहा है, ठीक है, लगभग ठीक है, लगभग ठीक है। बस ठीक है, हम समझ गए उससे बाकी बात। चलिए। और यहाँ जो है वशिष्ठ सिंह जो करगहर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो 2015 में यहाँ से जेडीयू के विधायक रहे हैं, 2010 में भी जेडीयू की सीट रही है। जब 2009 में परिसीमन के बाद करगहर सीट बनी तो 2 बार उसके पहले जेडीयू, 10 में और 15 में, जैसा कि मैंने बताया, 20 में संतोष मिश्रा। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ फ्रेंडली फाइट भी है, मतलब सीपीआई के उम्मीदवार भी खड़े हैं। तो अब देखिए, संतोष मिश्रा सिटिंग विधायक, जेडीयू के वशिष्ठ सिंह जो पहले विधायक रहे, उसके बाद सीपीआई के फ्रेंडली फाइट में, जनस्वराज के रितेश में सिंगर हैं, प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है, और उसके अलावा बीएसपी के उदय सिंह नाम है शायद, वो उनको 45,000 वोट मिला। मतलब यहाँ जो, और सासाराम की अगर बात करें, जो रोहतास का जिला मुख्यालय है, वो सुरक्षित सीट रहा है, और यहाँ ठीक ठाक अति पिछड़े ईबीसी और दलितों की आबादी है। और सासाराम सुरक्षित सीट ऐसा रहा है कि जगजीवन राम किसी ज़माने में सासाराम का प्रतिनिधित्व किया करते थे। मेरे ख्याल से 6 बार जगजीवन राम सासाराम के एमपी रहे, बाद में उनकी बेटी मीरा कुमार भी यहाँ से 2 बार एमपी रही। तो एक तरह से ईबीसी और दलित यहाँ बहुत जगह अच्छे ब्लॉक में है। कुशवाहा का ठीक ठाक वोट है, तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से इस बार खुद चुनाव मैदान में है। तो बहुतों की नज़र शाहाबाद के रोहतास इलाके और आसपास के इलाकों में है, और रोहतास की 7 सीटों में से एक भी सीट पिछली बार एनडीए के कब्जे में नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि रोहतास जिले की किसी सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी के जो घटक दल हैं, चाहे एलजेपी हो, चाहे कुशवाहा की पार्टी, चाहे जेडीयू, उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और अब देखते हैं जो वोटर कर दिया आप लोग हैं। तो ये एक मिनट, हम लोग दिल्ली से आए, तो बस खाली समझने के लिए, पत्रकार हैं, दिल्ली से आए, तो किस मुद्दे पे क्या सोच के वोट किया आप लोग हैं? कोई नहीं बोला भाई, चला गया। वोट कर दिए? हाँ। क्या नाम हुआ? रामाशीष शाह। तो शाह जी, क्या सोच रहे हो इस बार करगहर में, किस मुद्दे पे वोट किए हो, क्या चाहते हो? यहाँ धीरे से बता दो, कोई नहीं सुन रहा है। आप लोग क्या हैं? यहाँ टक्कर किस में ये बता दो। हम नहीं गए अपन काम करेंगे, मार के चले नहीं। टक्कर के में है? अब उतना हमने ख्याल नहीं कर। अरे खूब जानते हैं। वोट दे दिए? क्या नाम हुआ? कमेश्वर शाह। किसमें टक्कर है या करगहर में आपकी? अब हम क्या बताएं। अच्छा, चलो, तो आप किसको चाहते हो इस बार करगहर में? क्या चाहते हो, क्या मुद्दा है, क्या सोचते हो कि ऐसी सरकार होनी चाहिए? नीतीश पांडे हैं? नीतीश पांडे। अच्छा, चलो, नाम है बोल दिया, रितेश पांडे आए तो सही। अब उच्च विद्यालय करगहर, अब देखिए 1948 का बना हुआ स्कूल है, बहुत पुराना, आज़ादी के तुरंत बाद 1 साल बाद का। वोट दे दिए आप लोग? तो एक सवाल पूछेंगे खाली कि आप लोग जैसे वोट किए, आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार जो सोच के वोट किए हो आप? इसके बाद तो डिसीजन वोटिंग गिनती के बाद ना पता चलेगा। आपके लिए, आप पर्सनल, आपने बताया आप लोग वोट किए एक वोटर के तौर पर, आपके लिए क्या मुद्दा है? किस बार भी कुछ कह नहीं सकते।
कह नहीं सकते, आप भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, तो क्या कर सकते हैं? जब नहीं कह सकते तो नहीं कह सकते। यहाँ लोकल कोई आदमी है जो बताएगा। वैसे करगहर विधानसभा की बात करें तो माता जी वोट दे दिए, तो क्या चाहते हो इस बार बिहार में? अरे क्या चाहता नहीं, जब भगवान क्या चाहता नहीं भगवान भगवान। करगहर की अगर बात करेंगे तो जैसे इस विधानसभा में लगभग वोट कर दिए। वोट कर दिए। क्या नाम है? तिरछाप। अरे यार ये हम थोड़े पूछ रहे हैं तीर छाप, हम पूछ रहे हैं क्या मुद्दा है तो तीर छाप। बदलाव का मुद्दा है। हाँ चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? वोट कर दिए? वोट करेंगे अभी। तो करिए ना पहले, तब ना बात करेंगे। यहाँ जो अगर जातीय समीकरण बात करेंगे तो कुर्मी लगभग 40,000 हैं, कुशवाहा 20-25 हज़ार, ऐसे 30,000 ब्राह्मण हैं, यादव 30,000, वैश्य 20,000, रविदास 32,000, राजपूत 12,000 और मुस्लिम आबादी भी ऐसे ही 25-30 हज़ार होगी। वोट कर दिए? नहीं किए? वोट कर दिए ना? तो अब क्या सोच के वोट किए हो? धीरे से बता दो, क्या चाहते हो? करगहर में क्या मुद्दे वोट किए हो आप लोग? चाहते हैं कि कोई नया प्रत्याशी यहाँ पर आए और जो है ना अच्छा काम करे, यही ना हम लोग कहेंगे, और क्या कहेंगे। हाँ चलिए ठीक। आप वोट किए? जी सर। दिखाइए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या करते हो अमित आप? ऐसे जॉब करता हूँ। हैं? जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। कहाँ? बाहर में। बाहर मतलब? मैंने अदर स्टेट, पंजाब साइड में। तो इस बार आप लोग किस मुद्दे पे वोट किए हो? विकास पे। विकास हो रहा है? हाँ बम बम? हाँ। तो जो हो रहा है खुश हो उससे? आओ आओ। हाओ हाओ, चलो हाओ, समझ गए। हाओ हाओ, अब तो जाओ फिर, यहीं घूम रहे हो। नहीं जा रहे हैं, बड़े भाई से। बड़े भाई वोट कर दिया? जी। तो क्या नाम हो आपका? विक्रमा पांडे। विक्रमा पांडे जी। तो कौन सा मुद्दा सोच के लोग यहाँ करगहर में वोट करें? आइए आपसे बात करेंगे तो। डेवलपमेंट लेवल। इधर 1 मिनट रुक जाए। हाँ, डेवलपमेंट लेवल करके बात। डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ बिल्कुल। खुश हो जो हो रहा है? क्या नाम है आपका? हदीस मियाँ। तो वोट कर दिए? तो क्या सोच के वोट किए हो इस बार? जो विकास के लिए किए हैं वही। तो विकास हो रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। खुश है जो हो रहा है? हाँ हाँ खुश या है। कुछ बदलाव चाहते हो? हाँ बदलाव हो रहा है, ठीक है, जो दिए बदलाव कर दिए हैं। बदलाव कर दिए? चलिए आइए आइए। आ रहे हैं? अरे कैंडिडेट जी आ रहे हैं क्या अंदर से? चलिए जरा उनको बुलाया जाएगा। आ रहे हैं? चलिए आने दीजिए। तो रितेश पांडे जो उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के, सिंगर हैं, और यही उनके वोट, उनका यही है रितेश पांडे जी का है, इसी बूथ पर है। 313 यही उनका वोट हुआ है। वोट देकर रितेश पांडे निकल रहे हैं, तो उनसे भी बात करें। वोट दे दिए आप सब हैं? अब आ रहे हैं, जरा हम उनसे 1-2 सवाल पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़ोर शोर से अगर प्रचार हुआ और करगहर का जिक्र बार बार हुआ, अगर कहें मैं भी अपने समान ज्ञान पे कहूँगा तो मैं उसके पहले नाम नहीं जानता था। रोहतास जानता था, सासाराम और बहुत सारे 243 में से 40-50 विधानसभाओं सीटों के नाम जानते हैं, लेकिन इस सीट के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने तभी जाना जब प्रशांत किशोर चर्चा जिक्र में आया। रितेश मिल लीजिए। कैसे आप? बहुत बढ़िया। वोट हो गया? जी सर। यही बूथ है आपका? यही हमारा। तो रितेश पांडे जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी के सिंगर हैं, इनकी अपनी एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। इन्हें करगहर से चुनाव मैदान में प्रशांत किशोर ने उतारा है। वोट देकर रितेश पांडे लौट रहे हैं। ये है उच्च विद्यालय करगहर रोहतास जी। तो अब आप बताओ, चलते हुए बात करते हैं कि क्या लग रहा है कि जो आपने आज वोटिंग भी हो रही है, किस मुद्दे को जनता, आपने इतने दिन प्रचार किया, प्रशांत किशोर भी कौन आ रहा है बहुत अरसे बाद, भावुक भी हुए, रोड शो भी हुआ, तो जनता आपकी बात को समझ पा रही है और आज की वोटिंग का वो मुद्दा है? बिल्कुल बातों को समझ रही है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जितना दिन हम लोग क्षेत्र में घूमे, हर जगह गए, तो लोगों का यही था पूरा का पूरा समर्थन कि हाँ अब बिहार में बदलाव होना चाहिए
जिस बदहाली से हम लोग दशकों से जूझ रहे हैं कि भाई आज भी बिहार पर कैपिटा इनकम के अनुसार सबसे गरीब राज्य है, आज भी साक्षरता दर में सबसे नीचे है, आज भी पलायन में सबसे ऊपर है। इस राज्य के युवाओं को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता, दिल्ली बम्बई गुजरात में जाकर जिल्लत और जलालत की ज़िंदगी जीते हैं, गाली मार खाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए इस बार बिहार की जनता वोट कर रही है। लेकिन ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सिटिंग यहाँ के संतोष मिश्रा हैं, जेडीयू के वशिष्ठ सिंह हैं जो पहले एमएलए रहे हैं 2015 में, जेडीयू की सीट है, तो और उसके बाद सीपीआई भी है, बीएसपी भी है, आप भी हो, तो 5 जो पार्टियों का संघर्ष है, उस संघर्ष में क्या रास्ता बहुत कठिन है? कुछ कठिन नहीं है सर, ये लोग वही घिसी पिटी राजनीति करते हैं। कल रात में जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वशिष्ठ सिंह जी, उनके आदमी कौन सा गांव है, लहेरी गांव में वो लोग गए थे। ग्रामीणों का जो आरोप था कि पैसा वैसा लेकर गए थे, ग्रामीणों ने पकड़ा वहां पर। और जहां तक बात रही इनकी महागठबंधन नहीं, एक मिनट रुकिए, ग्रामीणों ने पकड़ा, कोई वीडियो है उसका? उनका वीडियो आया, दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल। मतलब क्या करने गए थे वशिष्ठ वो सिंह? देखिए ग्रामीणों ने वीडियो पूरा दिखाया है। जो जेडीयू के यहाँ के सिटिंग जेडीयू के जो कैंडिडेट है 2015 के विधायक रहे, तो क्या करने गए थे गांव में? वो ग्रामीणों का ये आरोप है कि वो पैसे बांटने गए थे, और उसका वीडियो है? बिल्कुल, ये वीडियो है। प्रदीप पाठक के फेसबुक हैंडल से ये पोस्ट हुआ था वीडियो रात में। प्रदीप पाठक कौन है? प्रदीप पाठक उसी गांव के होंगे, देखिए। हाँ, तो रितेश पांडे एक वीडियो दिखा रहे हैं, ऑडियो भी सुनिए। रात का वीडियो इसलिए क्लियर नहीं आएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि गाड़ी पैसे से भरी हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये स्थिति है। वो खेत में कूद कर भागे वशिष्ठ सिंह। मतलब वशिष्ठ सिंह जो प्रत्याशी है जेडीयू के, वो भी उस गाड़ी में थे, वो खेत में पैसा बांट रहे थे। ये ग्रामीणों का आरोप है कि अब ये तो कह रहे हैं भाई कि वो खेत में कूद कर भागे। तो ये स्थिति चल रही है यहाँ की राजनीति की। लेकिन क्या आप लोगों ने इसका जिला निर्वाचन अधिकारी से या चुनाव मैंने एक वीडियो बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया ट्विटर पे, एक्स पे। और मैंने यहाँ के कोचस थाने की बात है तो SHO सर से बात की, उन्होंने बोला कि हाँ गए थे हम लोग, और SDPO जो जांच कर रहे थे, रात में ही मैंने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हुआ, ग्रामीणों ने फ़ोन किया था, वहाँ पे हम लोग गए, एक गाड़ी वहाँ पे जब्त कर ली गई है कोचस थाने में, वो गाड़ी है अभी। उससे उस गाड़ी से डायरेक्ट लिंक वशिष्ठ सिंह का था, ये एस्टेब्लिश हुआ? ये एस्टेब्लिश है ना। इसमें इस वीडियो में भी जो आदमी है, एक आदमी जो पकड़ा गया है, ये देखिए, अभी ये क्लियर बोलेगा कि वशिष्ठ सिंह थे। अभी देखिएगा, अभी बोलेगा। क्या बोले? सीधे बोल रहे हैं कि वशिष्ठ रहन। अच्छा, हाँ, मैं केहू ना रहन तो कहूँ कि ना वशिष्ठ रहन। जी, ये क्लियर, वो जो पकड़े गए हैं वहाँ पे उनका पूरा क्लियर बयान है, साफ बयान है कि वशिष्ठ सिंह जी वहाँ मौजूद थे। एक बड़ा आरोप रितेश पांडे का है, जो यहाँ से उम्मीदवार है जनसुराज के, जो यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जो 2015 विधायक रहे वशिष्ठ सिंह, कि वो किसी गांव में गए थे, उनके लोग थे, कोई गाड़ी पकड़ी गई, ये इनका आरोप है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आया है? कोई मेरे एक्स हैंडल पे कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। चुनाव आयोग को मैंने टैग किया था, मैंने जिस हैंडल पे मैंने देखा था, फेसबुक हैंडल पे, उसका मैंने बताया भी कि ये फेसबुक हैंडल है, मैंने दिखाया भी, वो चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि रात में मैं तो अपने घर में था भाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं अपना प्रचार प्रसार दिन में ही जिससे भी मिलना था मैं रात में आ गया। हम लोग कानून के तहत चलने वाले आदमी हैं। मैं रात में अपने घर पे था, मैंने तो फेसबुक पे देखा, जब फेसबुक पे देखा मैंने वीडियो बनाकर डाला, सारे लोग साक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं, फिर भी कोई उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। तो एक बड़ा आरोप है। और जो आदमी दो गाड़ी पकड़ी गई, स्कॉर्पियो दिख रहा है उस वीडियो में, तो उस गाड़ी में जो लोग थे वो भी पकड़े गए?
वो लोग साथ में डिटेन किया गया होगा ना उन लोगों को। कोचस थाने में अगर आप जाएंगे तो पूरा पता चलेगा। कैश बरामद हुआ ऐसा कुछ इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए, ये है रितेश पांडे जो ऐसा आरोप लगा रहे, वीडियो का हवाला दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल रितेश, 9 लाख था उसमें। 9 लाख कैश था, मतलब ये पक्के तौर पर कह सकते हो आप? वहाँ ग्रामीण लोग बता रहे हैं वहाँ तो 9 लाख कैश था, तो 9 लाख पुलिस ने बरामद किया होगा, बरामद कर लिया होगा, थाने में बरामद की है। तो ये इनका कहना है। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, रितेश और इनके जो सहयोगी हैं जो ये बता रहे हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि आपके लिए बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई जितनी है उससे कई गुना प्रशांत किशोर के लिए है, क्योंकि प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है करगहर। वो खुद लड़ने वाले थे, ऐसा पहले कहा जा रहा था कि मैं जन्मभूमि से लड़ूंगा, कर्मभूमि से। आप आ गए, आपको उन्होंने उतारा, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कोनार में सुनते हैं वोट करने भी आ रहे हैं जो उनका गाँव है, तो उस प्रतिष्ठा का यहाँ करगहर में फंसी हुई है क्या प्रशांत किशोर की, जिस तरह से ये बहुकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। करगहर सीट जनसुराज जीतने जा रहा है और मैं ये बहुत दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस भी गांव में गया हूँ सारे लोग बदलाव के मूड में हैं। सारे लोग बदलाव करना चाहते हैं। ये घिसी पिटी जाति और धर्म से ऊपर उठकर, देखिए पहली बार ये बिहार का चुनाव है जिसमें जो लोग जात की राजनीति करते थे वो कह रहे हैं कि नहीं अब फैक्ट्री लगना चाहिए। जो लोग धर्म की बात धर्म की राजनीति करते थे वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, पलायन बिहार से बंद होना चाहिए। इससे पहले खाली जात धर्म पे बात होता था, जात धर्म पे नाम पे वोट मांगा जाता था। आज भी वोट मांगा जा रहा है, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि इस बार बिहार की जनता मूड बदल चुकी है। इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि कैंडिडेट हैं और यहाँ से वोटर भी हैं, तो वोट देकर करगहर के इस स्कूल से वोट देकर रितेश पांडे निकल रहे थे। तो मैंने बात की, एक बड़ा आरोप उन्होंने जो वशिष्ठ सिंह हैं जो जेडीयू के यहाँ से उम्मीदवार हैं उन पर लगाए। तस्वीर आप दिखाइए, थोड़ी भीड़ भी लगी है। और अब हम यहाँ से जाएंगे कोनार गांव की तरफ। कोनार वो गांव है जहाँ प्रशांत किशोर का पुश्तैनी गांव है, जहाँ उनके माता पिता रहते थे। वहाँ उनका मकान भी है। कुछ दिन पहले आए भी थे, भावुक भी हुए थे, रोड शो भी किया था। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ चलेंगे और फिर रोहतास के आसपास के इलाकों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग के दिन आज क्या रुझान है। लेकिन यहाँ टक्कर बहुत कड़ी है। जेडीयू के उम्मीदवार बहुत दमदार हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सिटिंग सीट है, लेकिन 2 बार पहले जेडीयू जीती। लेफ्ट से फ्रेंडली फाइट है, बीएसपी का ठीक ठाक वोट बैंक है, और इन सब के बीच जनसुराज है। तो अब जनता को तय करना है, 14 तारीख को पता चलेगा। तब तक आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए जो पब्लिक यहाँ से निकल रही है और क्या बोल रही है। हाँ, थोड़ा ये मुख्य शहरी क्षेत्र है, तो इसलिए आपको अंदाज़ा यहाँ कुछ और लगेगा, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ और दिखेगा। नमस्कार।